अपने आप को संभालना ही सब कुछ है, क्योंकि अब तो हो गया जो होना था। हाँ ना तुम उसके लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब अगर ज्ञान दृष्टि से समझाए ना, तो अगर हमें क्या समझना है, ये सब नाटक चल रहा है, पहले से प्री प्लान्ड है ये सब। प्री प्लान्ड आप क्या कर सकते हैं उसमें? रो लो, चाहे हंस लो, चाहे गा लो, कुछ नहीं कर देखो सकते उसमें तुम। ये तो बात सच्चाई है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। अब इस चीज को मानता तो नहीं ना आदमी, मेरे साथ मेरे साथ मेरे 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 में पड़ा हुआ वही तो दिक्कत है ना, मेरा प्राण है। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि देखो अभी नाटक है, चाहे हमारे साथ हो, चाहे देखो उसकी जगह हम भी होते, भले हम रोते, पर ये हाँ तो नाटक है, ये तो होना ही है। बस अब सही हम इस बात। नाटक में इतने रम गए हैं कि ये मेरे ही साथ हो गया, कि मेरे साथ क्या हो तुम शरीर ही नहीं हो, फिर क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? बताओ। अब यहाँ इसलिए तो ज्ञान ज्ञान में थोड़ा ज्यादा घुसना पड़ता है ना, वही तो दिक्कत है। तो दुनिया भी तो नहीं छोड़ती फिर। दुनिया वही तो, फिर तो या तो दुनिया लेके चल सकते हैं, इस दुनिया की मानवड़ाई में तो सभी फंसे हैं ना, दिक्कत तो यही है। हाँ और ना जो पता जो इन चीजों से, सब चीजों से हट के मान बढ़ाई से ऊपर उठ जाएगा ना, वही उस योग्य है ना, तो फिर दिक्कत है। अभी साधु सिंह से बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, हाँ जी। तो वो यही कह रहे थे भाई, जब आदमी मर जाता है, चला जाता है, किसी माँ बहन बेटी भाई बाप कुछ भी, बिल्कुल। तो तुम क्या करते हो? तो कितने दिन बैठते हो? हम्म। तो वो कह रहा ना मैं क्रियाक्रम में रहता। साहब की वाणी है ना। हाँ हाँ, मतलब वो बोलते हैं कि क्रियाक्रम करो, तुम सोच लो कि उसमें रह मिल जाएगा, या वो है कुछ नहीं मिलेगा। वो तो कुछ नहीं चलो, मिलेगा। अगर तुम्हारे परिवार वाले परिवार वाले अपने धर्म के अनुसार करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें उस पर श्रद्धा नहीं लगानी, करना है जो करवा रहे हैं, अगर परिवार वालों की इच्छा है करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ और नहीं करना है, अगर तुम सारे कबीरपंथी हो, सारे परिवार के सभी मानते हो, मत करवाओ, कुछ कोई दिक्कत नहीं। हाँ अगर समाज वाले बोल रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है समाज वाले सभी बोल रहे हैं, तो उनके अनुसार भी करवा दो, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। करवाओ ना करवाओ, उससे बराबर है, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी यही कह रहे थे। हाँ, यही है गुरु जी का भी कहना। वो भी यही कह रहे थे भाई, जो चला गया उसका क्रियाक्रम करो, अपना दफनाना है दफनाओ, या फिर जलाने जलाओ, और उसकी हड्डियां अलग मत करो, राख उठाओ और अपना समुद्र उसमें डाल दो, गंगा जी में, फिर अपना निश्चित होकर काम पे लग जाओ। कोई अफसोस करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की, किसी को रिश्तेदार को पंडा वंडा किसी को बैठाने की जरूरत नहीं। ये सब ढकोसलेबाजी है। जो गई आत्मा परमात्मा, या तो वो दूसरा जन्म ले लिया उसने, हाँ, किसी जीव में चले गई, या फिर होगा मालिक का प्यारा तो उसका आवागमन ही खत्म हो गया, फिर किस चीज का अफसोस मनाना बिल्कुल। चाहिए। तो बस अभी ज्ञान में आ जाओ, ज्ञान में ही सब कुछ है, ज्ञान आधार से समझो, अपने बच्चों को भी कह दो कोई मेरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं गया तो समझ लो अपना सही जगह गया हूँ, कोई दुख अफसोस मनाने, कुछ भी क्रियाक्रम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं वो अभ्यास पका लो, अपना अभ्यास, क्योंकि अभ्यास हर वक्त के लिए होना चाहिए। हर वक्त हमें सूरत को संबंध में लगा के रखना चाहिए, या अपने स्थान पर रखना चाहिए, अगर नहीं भी प्रकट है हाँ तो स्थान पर रखो। अगर तुम्हारा लास्ट समय आ जाएगा ना, उस समय तो उस समय भी खींच लिया जाएगा, है। लास्ट समय पे भी खींच लिया जाएगा, अगर तुम्हारा समय तुम अपने स्थान पर रखे हो अच्छा। सूरत को, और तुम्हारा हाँ लास्ट समय आ गया, क्योंकि हो सकता है कि हम चल रहे फिर रहे हैं, हो सकता है हमारा पाँव मुड़ जाए, गिरे और चोट लगे और वहीं काम हो जाए हमारा, हाँ हाँ कहीं भी हो सकता है। तो हम तो अपना ध्यान कहाँ रखे थे? अपने हाँ स्थान पर था, जहाँ हमें मतलब जो इशारा दिया गया है हम तो उसी पर रखे थे, गिर कृपा हो गई, खींच लेगा तुरंत, हाँ हाँ, वाह वाह, क्योंकि सही बात। स्थान पे ही था वहाँ पे। तो हाँ अगर सही समय बात है। नहीं आया तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, फिर सही हो जाओगे, पाँव में मोच आएगी, थोड़ा दर्द होगा, ठीक हो जाएगा। अगर ठीक हो समय आ जाएगा। गया है, क्योंकि देखो मौत होती है बहाना, कोई बंदा बैठे बैठे खांसी आ जाए उसी में चला जाए, हाँ कोई बंदा लेटे लेटे सोते सोते चला जाए, कोई खाना खा रहा है उसको गले में फंदा लग जाए उसी में चला जाए, वहीं चला जाए। कोई चलते चलते चला जाए, कोई को थोड़ा सा पाँव मुड़ जाए, गिरे उसी में चला जाए। तो अगर हमेशा सूरत इस ठिकाने पर रहेगी तो हमें इसकी डरने की बात ही नहीं। हम्म 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 हम्म।
यही तो खेल है जो सूरत का खेल है ना। और जब सो जाते हैं हम्म। तो हमारी सूरत कहाँ होती है? तो वही तो देखो, जब हमारा अभ्यास ज्यादा रहेगा ना तो क्या होता है, हम्म। जहाँ हम दिन भर, जैसे हम दिन भर सूरत को शब्द में लगाए रखे, हाँ तो जब हम सोते हैं अगर हमें सपना आता है तो हम जो दिन में काम करते थे वही सपने में जो शरीर मिलेगा, भले ही हम जंगल में घूमेंगे तो भी हमारी शब्द ठिकाने पर रहेगी, समझ गए ना। हाँ। उसमें भी एक शरीर होता है, उसमें भी खोपड़ी होती है, उसमें भी चल हमारा ये जो शरीर है ना, यही तो होता अच्छा है अच्छा सपने के अंदर। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और जो हम दिन में करते थे वही हम रात को करेंगे, भले हम सपने में घूम रहे हैं कहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। सपने में हम खा रहे हैं, दिन में हम खा रहे थे तो हमारा शब्द वो सूरत ठिकाने पे थी। और हाँ, इसलिए दिन में प्रैक्टिस करते हाँ, रहना चाहिए। इसलिए 24 घंटे का होता है कि दिन और रात। सही सपने कह में रहे थे, हम सपने में थे, क्योंकि जो दिन में कर रहे थे वही हम रात में करेंगे, तो हम सपने में भी चले गए, जो सपने में हम हाँ, खा रहे होंगे पी रहे होंगे तो भी हमारी सूरत ठिकाने पे रखेंगे रहेगी, क्योंकि वहाँ भी शरीर होता है, शुद्ध वहाँ शरीर। भी ठीक होता है, सही बात है। हाँ, तो यही है खेल, इसको समझना है। ठीक ठीक क्या ठीक करें, ठीक, सही बात है। माया का जाल बहुत तेज है। हाँ सही कह रहे हो। इसको ज्ञान दृष्टि से ही रोका जा सकता है, ना कोई चारा ही नहीं। सही बात है। जब तक ज्ञान अंदर भर ना जाए ना, वो ज्ञान ही हम्म, चीज का तोड़ निकालता है, हर चीज का। बस ये जीते जी भैया अपना हम्म। जान बुझ के नहीं रहेंगे, हम्म। मालिक सूरत लगा के रखेंगे, फिर उसके बिल्कुल। सर पे पड़े रहेंगे तो कभी न कभी तो जीते जी हमें होश यही तो बोल, होश में ही अपने हाथ पकड़ के खींच लेगा, तो भैया थोड़ा सा हमें भी अनुभव हो जाएगा, अनुभव ज्ञान। और कबीर अब साहब जी क्या बोल रहे हैं, जिस हम्म, मरने से जगत डरे मेरे मन आनंद, और आहा, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद। क्योंकि हमने तो वो कला पहले ही सीख रखी है, आज हम बैठे बैठे खांसी आ जाए, हो सकता है यहाँ भी चले जाए, हाँ तो हमारी सूरत तो समझ में थी, हमें तो वो कला पहले से सिखा दी गई, वो दाव सिखा हाँ दिया गया, काल के हाँ, सिर पर चढ़ना सिखा दिया, काल के सिर पर चढ़े रहो। बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ, देही से ऊपर उठे रहो बस, काल तो यही है, देही है सारी। देही को छोड़ अपनी सूरत को वहीं टिकाओ, वो काल के पैर सर पे पैर रखने वाली बात हो जाती है। बिल्कुल। काल के सिर पे पाँव दे, सतगुरु के उपदेश हो, साहेब सतगुरु के पकड़ के उपदेश ले चल अपनी देश। ले चल अपने बस देश। जो इशारा दिया है उस पर ध्यान रखो, क्योंकि और जो ये होता है जी, साहब कहते हैं भी कुएं में आदमी गिर गया, जब तक हाँ जी, तुम अपना ऊपर हाथ नहीं करोगे तो हाँ जी। मालिक नहीं खींचेगा। हम्म। इसका क्या भावार्थ है? वो तो कहने की बात है, सूरत है। अब देखो, जैसे कुएं में कोई गिर गया, ठीक है, हाँ, तो ऊपर को हाथ करेगा, अगर कोई पकड़ने भी हाथ ना, कोई देंगे जब बचाने भी आ गया तो हाथ ही नहीं दे रहा ऊपर को। तो खींचेगा किसको किसको? हाँ, तो इसको ना सूरत के माध्यम से समझो इसको। अब हाँ, तुम्हें ठिकाना दे दिया है तो सूरत को अपने स्थान पर ले चलो। अच्छा अच्छा अब अच्छा तुम अच्छा, स्थान ये पर नहीं ले जाओगे, उसी को हाथ देना बोला है, कि तुम हाथ ही नहीं दोगे तो शब्द कैसे खींचेगा, स्थान समझ पर नहीं रहोगे तो गया। शब्द खींच लेगा। भाई सूरत को वहीं ठिकाने से लगा के रखना, वही हाथ ऊपर करना है। हाँ, यही बताया गया है ना, उसको समझाने के लिए। मुझे लो याद नहीं आ चुंबक रही। की प्रीत यूं है ना ये वाणी, हाँ, लो ये वाली, चुंबक की प्रीत यूं लो लोह को को लेट उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का जो काल से ले छुड़ाए। प्यार से ले छुड़ाए। तो बिल्कुल। अभी द्वार धनी के पड़े रहो और हाँ धक्का हाँ, धनी का खाओ, हो, हाँ कबहू द्वार निवाजे जो दर छाड़ न जाओ। हाँ, जो कभी तो दर छोड़ के नहीं जाएगा तो उसके लिए काम बन जाएगा। हाँ, यानी कि अपनी सूरत को वही बस वही लगे धक्का धनी का खाओगे, क्या मतलब हुआ? धक्का धनी का खाओ, जैसे क्या बोला है ना, कि आज हमने सूरत, चलो हमने ठिकाना स्टार्ट कर दी, ठीक है, हाँ, तो फिर भी हमें वो शब्द खींच नहीं रहा, तो धक्के ही तो खा रहे हैं, पर पड़े हमें वहीं रहना है। चाहे तुम अच्छा आज खींच लो, चाहे कल खींच लो, और चाहे जब हम लास्ट समय आए जब खींच लो, पर रहेंगे अच्छा, हम, द्वार पे खड़े रहेंगे। हाँ द्वार पे खड़े रहेंगे। अच्छा अच्छा समझ गए, अच्छा, धक्का धक्का वही है, धक्का तो हम खा रहे हैं जीवन में, सारे हाँ जीवन। वो भाई वो नहीं हमारे जीते जी कुछ हाँ। नहीं मिल रहा, तो हम धक्के ही खा रहे हैं। जीते वही जी तो, सब। धक्के हाँ, तो हम दुनिया में खा ही रहे हैं, और खा ही फिर भी रहे हम हैं। सूरत को ठिकाने पर रखे हैं, फिर भी धक्के खा रहे हैं।
फिर भी धक्के खा रहे हैं, सही पर बात है। फिर भी द्वार धनी के पड़े रहो, क्योंकि हमारे पुराने जन्मों के कैसे क्या कर्म है, कब हमें क्या होगा। तो अगर वो देखेगा कि यार ये तो पढ़ाई है, फिर जब लास्ट समय आ जाएगा तो फिर खींच लेगा। हाँ हाँ हाँ, जय मेरे सतगुरु बंदी छोड़ की सदा ही जय हो मेरे मालिक, जय हो मेरे मालिक की। देखो वही कितनी है। उनकी, फिर भी आखिर तक उन्होंने वायदा करा है भाई तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल छोड़ूंगा, वो छोड़ेंगे नहीं। अगर जिसने सूरत को ठिकाने पर रख लिया तो आज हाँ नहीं कल नहीं ना, लास्ट समय तुम्हें खींच लिया जाएगा अगर तुम ठिकाने पे हो तो। हाँ बिल्कुल, हाथ हाथ हमारे कुएं से ऊपर है तो यानी बिल्कुल, कुएं अगर में हाथ हाथ ऊपर देंगे। को रखे हो ना तो वो कोई ना कोई खींच लेगा, वो शब्द है, और पकड़ के फिर खींच लेगा। और उसको फिर ये सूरत भी, का इशारा दिया गया है, जो हाथ को ऊपर करना है ना, तो सूरत को ठिकाने पर रखना, हाथ को ऊपर करना। हाँ और साहब ने ये भी तो कह दिया कि भाई सूरत को बहुत ही, यानी कि उसको पता है कि भाई संसार बड़ा ही जालिम है, इस संसार में तो नहीं बिल्कुल रहना, और मरते वक्त ऑटोमेटिक सूरत वहीं भागेगी, बिल्कुल। ऑटोमेटिक ही भागेगी। उनको तुम्हारे सिर्फ उसको द्वार का पता होना चाहिए भाई, यहाँ द्वार है, तो सतगुरु सूरत नितिन, मरते हाँ दम जी, तो एकदम भागेगी, एकदम भागेगी भाई, मैं अपना सही ठिकाने पे जाऊँ, उसको याद रहेगा। याद रहे। यही तो खेल है, ये जो सारे सत्संगों में सतगुरु नितिन साहब ने जो भेद दिया गया है ना, हाँ सारा इसी भेद पे समझाया गया है। अब लोग समझें या ना समझें, वो वो उनकी उनके अपनी उनके अपनी विवेक की बात है। हाँ, विवेक की तलवार तिक्की नहीं कर रखी उन्होंने। विवेक की बात है या फिर उनके कर्मों की बात है कि वो समझ नहीं पा रहे। कर्म खराब है तो कैसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब नहीं तक आएगा। मालिक की दया नहीं होगी तुम्हारे, मालिक की जिस दिन दया हो जाएगी उसको भी समझ में आ जाएगा, सबको आएगा वैसे। अगर मालिक की जिस पर दया हो जाएगी ना, बिना हाँ मालिक की दया से कोई समझ भी नहीं सकता इस ज्ञान को। तो बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात कही आप, सच्चाई है जिसमें कोई शक वाली बात नहीं। यही है, तो पूरा पूरा भेद खोल रखा है। बस हाँ बहकने की बात नहीं है। दुनिया ही चलती रहती है, एक नाटक है ये। हाँ जिस प्रकार जैसे कोई रामलीला होती है ना, हाँ तो नाटक में सब लोग सारे लड़के लड़के लोग होते हैं, कोई सीता बन जाता है, कोई लक्ष्मण बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, सब बन गए ना अपने अपने रोल में। बिल्कुल और बिल्कुल और उसमें कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े बहुत रोल के लिए बुला लिए जाते हैं। तो कहीं हाँ पे अगर जैसे कोई रावण मर गया, कोई अगर मंदोदरी बनी है तो रोएगी। हाँ तो अगर उसमें कुछ बच्चे बुला लिए गए, अगर रोल में नहीं रहेंगे तो रोने की जगह भी वो हंसने का काम हाँ करेंगे। हाँ हाँ, तो शूटिंग तो सही करनी है रोने की, पर उनको रोते हुए भी हंसी आएगी। है, क्योंकि वो उसको पता है कि हम रोल हाँ नाटक कर रहे हैं। हाँ, और रोल में वो रमे भी नहीं है इतने के, अरे कि हम रोल में रम गए। और जब हाँ नाटक बंद होता है तो सब अपने अपने घर, अपने स्वरूप में आ जाते हैं। बिल्कुल भाई, वो अपने तो एक स्वरूप में आ गए ना, नाटक। क्योंकि हाँ वहाँ पे तो दाढ़ी मूछ लगा रखे थे, अपना स्वरूप बना रखे थे। कोई रावण बन रखा था, कोई मंदोदरी बन रखा था, कोई सीता बन रखा था, कोई राम। हाँ अगर वो रोल में ही रहे तो चल सीता मेरे साथ। हाँ सही जैसे कोई भी है तो चल मेरे साथ, क्योंकि रोल से बाहर आ गए। तो हम हाँ भी रोल कर रहे हैं और हम रो रहे हंस रहे गा रहे। अगर रोल समझ के दुनिया में रोल करो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये दुख सुख तो सर्दी गर्मी की तरह है, आते ही रहेंगे। किसके साथ नहीं होगा बताओ? किसके मम्मी पापा खत्म नहीं होंगे, किसके बच्चे खत्म नहीं होंगे, किसके पिता खत्म नहीं होंगे, तो चलता ही रहता है। चलता ही रहता है, सही बात है। अब बताओ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब बताओ, नाटक तो होना ही है, एक दिन नाटक चल ही रहा है। बिल्कुल ऐसा था, हमारे बड़े भाई साहब थे, हाँ जी। हमारे से बड़े थे, तो वो दिल्ली में उनका कारोबार था टेलरिंग का, टेलरिंग का। टेलर मास्टर थे। हाँ जी। बस उनके ऊपर ऐसी विपदा आई, ऐसी विपदा आई, वो दुकान भी चौपट हो गई, काम भी चौपट हो गया, घर से मोहताजी हो गई, यानी कि पैसे से। हाँ जी। बच्चे थे 4 उनके, और चार बच्चे। समझदार बच्चे थे भैया, खाने पीने वाले, जैसे भी जो भी समझ लो, नहीं समझ आई। और हाँ जी, समझ गया। सारा कुछ दरमदर उनके ऊपर, इधर से काम चौपट हो गया, दुकान टूट गई, यानी कि मकान मालिक ने ऊपर मकान बनाया, उसकी उनकी छत टूट गई दुकान की। हाँ जी। तो किराए पे दुकान थी वहाँ पर,
ऊपर ऊपर बना रहा था अपनी बिल्डिंग भाई, कॉलम सोलम डाल के भी दुकान पे तो छत तो टूटेगी, जो खड़ी टुकड़ी की डली हुई थी। तो ये वो वहां से निकल के हमने कहा भाई गुड़गांव आ जाओ अपने पास, हमारे भाइयों के पास, यही आके रहो। हाँ। वो यहाँ आके रहे हम। मेरी भी टेलर की दुकान थी, मैं भी दर्जी का काम जानता, भाई से सीख के आया था। पहले मैं टेलर ही था। टेलर से। हाँ, फिर मैंने उनको अपने साथ लगाया टेलरिंग में 5-6 साल हमने उनको अपने साथ लगा रखा। फिर हमने और छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया अपना। ये तो साइकिल पे अपना कोई सामान लेके जाते, बेच के आते, अपना करते, अपने घर का गुजारा करते। अब उनके दिमाग में टेंशन नहीं चल रही, वो बातें पुरानी याद आती रही उनको। मैं कैसा था, मैं क्या था, मैं कहाँ भाइयों के भरोसे आके बड़ा भाई था, मैं इनकी इतनी सेवा करी, इतनी देख रेख करी, पिताजी की सेवा करी, बहन भाई की सेवा करी। मेरे पे इतनी मुसीबत आ गई, कुछ कहने की हद नहीं। और भाई भी पूरे सूरे हैं, इतना कर नहीं सकते। और मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, और इनका क्या होगा, कैसे होगा। उन्होंने अपने दिमाग में इनकी बतूर भर लिया। और कई बारी तो वो ट्रेन की पटरी पे चले जाते हैं अपने को मारने के लिए। कई बिजली करंट में, बिजली के तार में हाथ मार देते। उनको डिप्रेशन टाइप में हो गया ज्यादा सोचने से, क्या होगा क्या है। ये ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। एक इसमें ना दुनिया में एक नाटक की तरह रोल करो, तभी काम बनेगा। ज्ञान में नहीं थे ना वो। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो राधा स्वामी थे, नामदान में रखा था। हाँ जी। लेकिन घर की स्थिति को देखते हुए, हाँ जी, घर की स्थिति को देखते हुए वो परेशान से रहते थे। घर वाले भी झगड़ा करती थी, बच्चे भी बिना खाने वाले। अब डेली का तुम्हारे को पता ही है, 200-300 रुपये डेली चाहिए घर के लिए। कमाई ना हो 100 रुपये की, 100 रुपये कमाई ना हो, 500 रुपये खर्चा हो, 400 रुपये खर्चा हो, 200-250 खर्चा हो, तो भैया उसमें तो दिक्कत तो आएगी ना। दिक्कत तो आती है। क्या करे, समय ना बहुत अच्छो को छोड़ देता है। हाँ, तो फिर अब हमारे पास कभी कभी आए थे भाई साहब, क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे करूँ। मैं कहा भाई देखो, हम भी पूरी सूरी वाले हैं, जो कुछ सेवा होगी तुम्हारी कर देंगे जैसे भी होगा। लेकिन हम भी सेवा नहीं कर सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय हमारी कंडीशन बहुत डाउन थी। आज से 15-20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले। तो उन्होंने अपने आप को जीवन ही एंड कर लिया। उन्होंने गाड़ी के नीचे जाकर अपने आप को मार लिया। कौन सी गाड़ी के नीचे? ट्रेन के नीचे। ट्रेन के नीचे आत्महत्या कर ली। देखो इस समय जो होता है ना, अब ये क्या कहा जाए इसके बारे में। इसके बारे में आदमी क्या कहेगा, क्या करेगा। आदमी जब हो जाता है, अपने को संभाल नहीं पाता, तो यही काम होता है। यही काम करते हैं नहीं। हाँ, आत्महत्या ही समझ लो एक प्रकार से। हाँ, आत्महत्या ही है। तो अब वो समय करवाता है, ये चीजें अपने आप मन से थोड़ी करी जाती हैं। हाँ, ये समय है। समय भी डिप्रेशन या ऐसा एक माहौल बना देता है। वो कहीं से कोई इज्जत नहीं मिलती, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं मिलता। तो घर जाए तो मरे, बाहर आए तो मरे। मैंने कहाँ जाए कहाँ ना जाए, चल भाई में जीवन को समाप्त करो। ना रहेंगे बात, ना डिप्रेशन में आके डॉक्टर यही करते हैं। और हालांकि उनके बच्चे अब इतने धनी हो गए हैं मालिक के दया से, कुछ कहने की हद नहीं। चलो अच्छी बात है। गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, कमाई भी अच्छी है उन दोनों बच्चों की। 2 लड़कियां उनकी शादी भी हो गई। हालांकि सबको कुंवारा छोड़ गए थे। हाँ, तो वही लोग वो सोचते रहते ना, मैं नहीं हो पाएगा तो क्या हो पाएगा। देखो समय ने सब बदल दिया। हाँ, अगर वो डिप्रेशन में ना आते तो आज देखो उनके साथ सही से रह पाते। हाँ, बस वो वक्त जो है ना, वो बड़ा हाँ, ये वक्त जब बुरा आ जाता है ना, तो इस बुरे वक्त में ना कभी किसी को घबराना नहीं चाहिए। हाँ, बस डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। उसको अब एक्सेप्ट करना चाहिए कि चलो ये होना था, ये हो रहा है, चलो कोई नहीं, निकालेंगे इस बुरे वक्त को भी। हाँ, बस यही संभलने वाली बात है भाई। जिसको ज्ञान नहीं होता ना, वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। चाहे दुख आ जाए और आ जाए चाहे सुख।
अगर दुख आ गया, परेशानी आ गई तो उसी में लोग जो घबरा जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं या कुछ गलत काम कर लेते हैं, तो सबसे बड़े सही काम नहीं है मतलब। हाँ क्योंकि उनको सोचना चाहिए कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं, मतलब जो गलत समय आया, खराब समय आया, वो भी एक दिन जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सदा नहीं रहेगा ये। अगर वो रहते तो चला गया ना। आज देखो, आज आप बता रहे कि हाँ अच्छा खासा परिवार चल रहा है उनका, बच्चों की शादी भी नहीं होती, अब शादी भी हो गई होगी। हो शादी सबकी हो गई, सारे बाल बच्चे वाले हो गए, गाड़ियाँ हो गई हर एक के पास। सबका प्रारब्ध होता है, पर लोग इस चीज़ में ना नहीं घबराना चाहिए, कितनी भी समस्या आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, ठीक है भाई, जब जितना हो सके करेंगे, नहीं तो अपने आप जानेंगे इनका ना, काम, इनका कर्म इनके साथ। सबका अपना अपना कर्म और प्रारब्ध होता है। टेंशन लेने की बात ही नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, नाटक है, नाटक की तरह निभा लो। बस 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 बस। नाटक से बड़ा और कुछ कहने का नहीं है मतलब है, कोई समझ जाता है, कोई नहीं समझता। हाँ, वो तो है। जो समझ गया तो समझ गया, जो नहीं संभला नहीं संभला भाई, हो गया तो काम हो ही गया भाई। बिल्कुल। इसका कोई अब ऐसे बड़े बड़े लोग थे जो पहले राजा थे और एक दिन जाके भिखारी बन गए, फिर भी वो धीरे धीरे करके ज्ञान में भी आ गए। अगर हाँ अब जो राजा से भिखारी बन जाए वो क्या कर ले, हम तो थोड़े से में घबरा जा रहे हैं। हाँ और जो राजा लोग तो राजपाट छोड़ छाड़ के भी कुछ ज्ञान क्षेत्र में आ जाते थे। हाँ जी हाँ जी, तो ये सही तो बात सब। है। हम्म। चलो ठीक है, पर ठीक है, सतनाम साहेब ठीक बंदगी। है, ठीक है।